आप अपने पिता की मिलकत पर बैठ गए तो आपकी मिलकत पर बेटा बैठेगा या और कोई बैठेगा। तो संबंध बढ़ा या मिलकत बढ़ी तो टेंशन और एक हड़पने वाले बढ़े। और क्या क्या बहादुरी हो गई। आपका रिश्ता बढ़ा तो जितना रिश्ता बढ़ा उतना आपके लिए चिंता बढ़ी, उतना किसी की मौत, किसी की बीमारी, किसी की नाराजगी का आपको झंझट बढ़ा। तो भगवान की कृपा उस पर है जो संबंध बढ़ जाए चाहे घट जाए, लेकिन सच्चा संबंध याद रखता और बाहर के संबंधों को कल्पना समझता है, स्वप्नवत समझता है। जो ब्रह्म परमात्मा में होते हैं उनको देखा हो चाहे न देखा हो, उसका सुमरण और उसकी वार्ता सुनने से भी मन पवित्र होने लगता है। और जो संसार में लट्टू हुए हैं उनको देखा न देखा सुना तो उनका सुमरण करने से मन डाउन होने लगता है। हरे राम 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 हरे हरे। कली तारणो उपनिषद में आता है, कलयुग में शीघ्र ही धर्म की रक्षा और धर्म का रस प्राप्त होता है भगवान नाम से। हरे राम हरे कृष्ण नारद जी को मंत्र दिया था ब्रह्मा जी ने। कली तारणो उपनिषद, कलयुग के दोषों से जीव उतर जाए और भगवत रस से भर जाए। हाँ राम राम है क्या बात है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यान करने की कोशिश नहीं, प्यार में डूबते जाओ। कृष्ण हरे हरे। जैसे गंगा में फूल बह जाता है ऐसे ही मन फूल की तरह भगवत रस धारा में बहने लग जाए। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खूब शांति से प्रीति से कृष्ण हरे हरे। खूब शांति से हरे राम। ठहरो, हरे राम, राम में ठहरो। राम राम हरे 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 कृष्णा। कृष्ण के रस में रुको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। रुकना ही तो राम रस पीना है, रुकना ही हरि रस में सराबोर होना है, रुकना ही वही कृष्ण स्वरूप आकर्षित कर्षति आकर्षति रि कृष्ण जो कर्षित करता है आनंद, सबको सुख कर्षित करता है, आकर्षित करता है और सभी को अंतरात्मा का सुख तृप्त करता है। देखती आंख है तृप्ति अंतरात्मा के बल से होता है, चखती बढ़िया जीभ है तृप्ति अंतरात्मा के बल से होती। लेकिन चखने देखने की तृप्ति मजूरी बहुत घड़ी भर तृप्ति, लेकिन यहाँ तो भावना रस का भगवत रस का और सच्ची तृप्ति के द्वार पहुंचने का सुंदर तरीका है। भगवान नाम में रसमय होते जाए, आनंदमय होते जाए। ये औषधियों से, टॉनिक से, दवाइयों से, सुख सुविधाओं से भी बहुत उत्तम रस है जो रोगों को मिटाने में भी काम आता है, थकान मिटाने में भी काम करता है
और जन्म मरण के दुष्ट संस्कारों को भी हटाने में भगवान नाम सहायता करता है। नानक जी ने ठीक कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निषिदिन नानक जो जपे, सफल होवै सब काम। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। तो राम जी का और हरि का नाम कलयुग के दोषों का शमन करता है। कठोपनिषद में आया कि अज्ञानी मूर्ख लोग जगत की तू मैं में फंसते हुए सुखी होते हैं, लेकिन जो सत्संगी है, बुद्धिमान है, वो समझता है कि एक रिश्ते नातेदार बढ़ा तो एक जिम्मेदारी बढ़ी, एक बीमार की जिम्मेदारी, एक नाराज न हो जाए उसकी जिम्मेदारी, एक मर न जाए उसकी जिम्मेदारी बढ़ी। दुनिया में कितने ही लोग मर जाते, कोई दुख नहीं होता, कितने आपस में नाराज होते रहते, दुख नहीं होता। जिससे रिश्ता बन जाता है वो नाराज हो जाए तो दुख होता है, बीमार हो जाए तो दुख होता है, मर जाता है तो दुख होता है। बेटा पैदा हुआ, मूर्ख लोग खुश होते हैं, लेकिन मरने के बाद तुम्हारे जीवन भर का फायदा उठाने वाला एक प्राणी पैदा हो गया तुम्हारे घर में। तुम्हारे धन का, तुम्हारी योग्यताओं का, तुम्हारी संपदाओं का फायदा उठाने वाला एक जीव आ गया तुम्हारे पास। जयराम देखिए बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया, कर ले, जवान हो जाए फिर देख ले, सोचेगा कि बूढ़ा अब जाए। ऐसे कई जवानों को देखा, बड़े बड़े साधक के पुत्रों को भी देखा, वो भी बड़े ईमानदार साधक, बड़े अच्छे सच्चे साधक, महीने में 2500 लाख रुश्वत ले सकते, एक पैसा नहीं लेते, ऐसे साधक। उनके बच्चे चाहते कि अब ये जल्दी से हमारे वाले करे बूढ़ा। बापू तुम बोलो। हीरे मोती समझ जाओ। हाय हाय, आप अपने पिता की मिलकत पर बैठ गए तो आपकी मिलकत और बेटा बैठेगा या और कोई बैठेगा। तो संबंध बढ़ा या मिलकत बढ़ी तो टेंशन और एक हड़पने वाले बढ़े। और क्या क्या बहादुरी हो गई। आपका रिश्ता बढ़ा तो जितना रिश्ता बढ़ा उतना आपके लिए चिंता बढ़ी, उतना किसी की मौत, किसी की बीमारी, किसी की नाराजगी का आपको झंझट बढ़ा। तो भगवान की कृपा उस पर है जो संबंध बढ़ जाए चाहे घट जाए, लेकिन सच्चा संबंध याद रखता और बाहर के संबंधों को कल्पना समझता है, स्वप्नवत समझता है। मन भगवान में ही संबंध जोड़ता है, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, मैं रब दा रब मेरे। तो वो संबंध आपका कभी टूटता नहीं और धोखा नहीं करता। और संसार का संबंध सदा टिकता नहीं और निभाता नहीं। क्या पत्नी का संबंध निभाएगा? आप चले जाओगे तो पत्नी के साथ का संबंध निभाएगा, पति के साथ का संबंध निभाएगा, नौकर संबंध निभा लेगा, सेठ संबंध निभा लेगा, नेता संबंध निभा लेगा। कोई किसी का नहीं है। झूठा लेना, झूठा देना, झूठा मिलना, नानक ए झूठा जगदी झूठी कार व्यवहार। तो जितना झूठ बढ़ा उतना मुसीबत बढ़ेगी। तो झूठ बढ़े चाहे घटे, बढ़े तो उसमें खुश मत हो, घटे तो रो मत, घटे तो वाह रब दी मेहरबानी, बढ़ गया तो रब दी लीला, बढ़ा तो रब दा है, घटा तो रब दा है, मेरा तो रब है। बस नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। टेंशन क्यों होता है तो भगवान की सृष्टि है, तो शरीर भगवान की सत्ता में। अपन जीना चाहे तो क्या 200 साल जी सकते? क्या नहीं जी सकते।
बुढ़ापा रोकना चाहे तो क्या सदा जवान हो रह सकते? क्या नहीं हो सकते। बाल काले ही रहे नहीं, सफेद हो जाते। तो ये सब ऐसे ही है। इसको मैं मानना और ये मिली हुई चीजें मेरी मानना, इससे मोह माया बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है। लेकिन शरीर के पहले जो मैं था उसको मैं माने, शरीर के बाद भी जो मैं रहूंगा उसको मैं जाने। दुख में भी मैं रहता हूँ, सुख में भी मैं रहता हूँ, देश में भी मैं रहता हूँ, परदेश में भी मैं रहता हूँ, मरने के बाद भी मैं रहता हूँ। वो मैं कौन हूँ? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, मैं पोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो कैसे खोजे? बोले साध जना मिल हर जस गाइए, नानक सतगुरु पेट या मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म के मैल है, ए मेरा ए मेरा ए मेरा। मृत्यु का डंडा लगा छोड़ के किसी के गर्भ में लटके, फिर वहाँ ए मेरा धड़ाक मेरा मेरा करके मर गए। मैं मेरा करके मर गया शरीर, कबीरा वासना ना मीठी। तो लोग बोले कबीर जी का बड़ा नाम है, कबीर जी बड़े ऊंचे संत है। कबीर जी ने कहा सुन लो, कबीरा कबीरा क्या करो, कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना नीर, जाओ यमुना नीर, एक गोपी के प्रेम में, एक गोपी के प्रेम में, बहे कोटि कबीर, बहे कोटि कबीर। है कबीर शरीर का नाम है। ये शरीर तो करोड़ों पैदा होके मर जाते, गोपियां जिसको प्रेम करती है उस अकाल पुरुष को देखो कि ये कबीर कबीर क्या कबीर है क्या? दो खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां और नीचे दो पाइप है, एक सीटी के एक टीटी के, और कीबरा है, और नाक में लींट निकलती है, आंखों में कीचड़ निकलती है, मुंह से बदबू निकलती। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री अपनी दीर्घ आयु चाहे तो सोते समय गले की माला, मुख का पान सुपारी आदि हो, और पति का बिस्तर त्याग कर दे। पति अगर दीर्घ जीवन चाहे तो वो भी बिस्तर से पत्नी का त्याग कर दे, फिर सोए। साथ में चिपके रहे तो चुंबकत्व शक्ति नष्ट होगी, और मन में बाहर के हार्ड मास के साथी जिसके अंदर लेटरिन बाथरूम के पाइप लगे, उन साथी में जिंदगी तबाह ना करो। सच्चे साथी रब में मन लगाओ बंदे। तेरे बिना नींद नहीं आया तो मर, दूसरे जन्म में बन जाएगा भूंड और भूंडन। तेरे बिना भी क्या जीना, तो जूते खाएगा और क्या करेगा, रोएगा। हे बबलू की माँ तेरे बिना भी क्या जीना, हे बबलू के बाप तेरे बिना भी क्या जीना, तो रो, तेरे भाग्य में दुख है। ईश्वर के सिवाय कुछ भी प्यारा लगता है तो जूते बाकी है भीगे हुए। हाँ, उपयोग कर लिया ठीक है, अपना निभा लिया ठीक है, बाकी प्रीति तो भगवान से, व्यवहार जगत से, और भगवान की प्रीति के नाते। सुगंध ले ली, तरी आई, गुलाब के फूल त्रिदोष शामक है, इसकी सुगंध अच्छी, तुलसी की सुगंध है अच्छी। लेकिन किसने तुलसी बनाई, कैसे एक एक पत्ता है, किसने फूल खिलाया और कैसी सुगंध, किसने नाक दी और नाक में बैठकर सुगंध का ज्ञान किसकी सत्ता से आता है, वो कितना अच्छा होगा। है तो कितना अच्छा मेरे अकाल पुरुष। आप सुगंध का आनंद लो, लेकिन भक्ति उस रब दी होगा। मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कुपड़ तो लिया, कोई जहर बोलिया, कोई ना, बस नजर बदल दो। बच्चे को देखो, बेटी को देखो, पत्नी को देखो, पति को मिलो, लेकिन फिर ये पत्नी
अगर परमात्मा का संबंध छूट जाए तो कितनी देर घर में रहे, पति कितना देर घर में रहे। इनका शरीर प्यारा लगता है, लेकिन वो प्यारा चेतन के कारण लगता है। नहाए धोए नहीं तो देखो फिर क्या हाल होता है। जो फैशन करती लाली लिपस्टिक, फिर कुदरती रोमकूप खराब हो जाते। 2-5 साल के बाद अगर फैशन नहीं करे तो बूढ़ी बंदरी जैसी हो जाती। तो सच्चा सौंदर्य तो रब की भक्ति वाले की आंखों में आकर्षण होता है, उसकी वाणी में माधुर्य होता है, उसके व्यवहार में सच्चाई होती है और दिल में पवित्रता होती है। जो तेरा रब दा भजन करता ईमानदारी से, हा उनको मिलने से जो सुख मिलता है वो लाली लिपस्टिक अथवा बूट सूट वालों से मिलने में नहीं मिलता सुख। तो कैसा सुख स्वरूप है जो तेरी बंदगी करता है, उनके दीदार से ही आंखें ठहरती है, दिल को तसल्ली होती है। गुरुजी तुम तसल्ली ना दो, उपदेश ना दो, गुरुजी तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। विकारों में दिल गिरता है, लेकिन सच्चे संत भगत को देखो तो दिल संभलने लगता है। तो संत को देखने से पाप नाश होते, दिल संभलता। तो संत जिससे संतत्व पाते वो रब मेरे साथ है, मेरे प्रभु। हरे राम 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 हरे। इसका नाम लेते जाओ, उसके साथ गुदगुदी करते जाओ, खेलते जाओ, ये तो मजा मजा में हारे। भाव समाधि का सुख मिलेगा, काहे को परेशान हो संसार में पचमरों क्यों। जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं है, जीवन का उद्देश्य 2-4 बच्चे पाल कर मर जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सर्टिफिकेट अथवा मरने वाले शरीर का नाम कर ले तो क्या बहादुरी की, बड़े बड़े हो गए प्रसिद्ध, कौन पूछे। आइंस्टाइन प्रसिद्ध हो गया था, क्या हो गया, फलाने प्रसिद्ध हो गए, हिटलर सिकंदर प्रसिद्ध हो गया, रावण कंस प्रसिद्ध हो गया था, क्या जग माना। अभी तो लटक रहे हैं कहीं किसी के घर में। तो नानक जी प्रसिद्ध हो गए, और प्रसिद्ध हो गए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रब को पा लिया ये बड़ी बात है। कबीर जी प्रसिद्ध हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं। कबीरा कबीरा क्या करो, जाओ यमुना तीर, एक गोपी के प्रेम में बहे कोटि कबीर, इसीलिए कबीर को प्यार करते। नानक जी को स्नेह करता हूं तो प्रसिद्ध थे इसलिए क्या। अरे नानक के जमाने में तो इनसे भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, और हरामी बाबर ने तो नानक जी को जेल में धकेल दिया था। तो बाबर को क्यों नहीं प्यार करते था, हरामी था। नानक जी को क्यों प्यार करता रहे, ब्रह्मज्ञानी थे। जो ब्रह्म परमात्मा में होते हैं उनको देखा हो चाहे न देखा हो, उसका सुमरण और उसकी वार्ता सुनने से भी मन पवित्र होने लगता है। और जो संसार में लट्टू हुए हैं उनको देखा न देखा सुना तो उनका सुमरण करने से मन डाउन होने लगता है। तो जो रब की मस्ती में है उनके सुमरण दर्शन से हम पवित्र होते हैं। तो रब तो कितना पवित्र है बता दे। तो कितना पावन है। गुरां दी सूरत रब नी भुल जाए न जोगनी है गाते पंजाब। तो वो परमात्मा का चिंतन करते करते हृदय परमात्मा मय हो जाए, परमात्मा को प्रेम करते करते हृदय परमात्मा मय हो जाए। कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो 2500 साल जाटाएं रखो, मुंड मुंडाओ, ओ भजन करो, माला करो, ठीक, लेकिन मन लग जाए, ऐसी कई युक्तियां हैं। तो उससे फिर जो आनंद आनंद रहता है, मौज ही मौज रहती। वो ध्यान योग शिविर में दीक्षा के वक्त आजकल एकदम ऐसे साधन खोज लिए हैं मैंने, ये 2-4 दिन एकांत में वही कराऊंगा। अब तो फटाफट ला धक्का दे, भूख वाला आए कोई हजम करने वाला। जठ आती है इतनी और दे देते इतना तो भारी पड़ जाता है। मुख्यमंत्री बन गए, जीत गए, क्या हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर से 5 साल, फिर आखिर क्या होगा। कई बन के चले गए।
बड़े सेठ बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़े 5-6 लड़कों के बाप बन गए, 6 बहुएं आ गए तो क्या जख मार लिए? 17 बहुओं के ससुरे भी मर गए, कोई पूछता नहीं है। तो तेरी 6 बहुएं होंगी तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्ट्री कर लूंगा तो 50 कर ले भाई, आखिर क्या हो जाएगा? पड़ा रहेगा माल खजाना। हाँ, ये बढ़ा लूँ, ये बढ़ा लूँ, झंझट बढ़ जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, बाकी जाएगा एकदम ठन ठन पाल। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। ओ कर सत्संग, सत तो रब है। ओ कर सत्संग अभी से प्यारे, और नहीं तो फिर पछताना है। वो खिला पिला के देह बढ़ाई, आखिर वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मतलब वो अकाल पुरुष रोम रोम में रम रहा है, वो राम। हरे राम हरे राम प्यार से, राम राम हरे। आनंद की गंगा में बहने दो अपने अहम की नाव को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण आनंद कृष्ण